Assalamu alaikum viewer, Ramzan Mubarak. I am Mohammad Sanawar, and in this lecture I'm going to discuss how to edit your record using Ajax in PHP. In previous lecture I have discussed about how to create and save your record in database using Ajax. And if you have any question, then you can ask me on Facebook group, and let's start this lecture. पिछले लेक्चर तक जो हमारा टास्क था वो हमारा क्रिएशन था। हमने जो डाटा क्रिएट करना था वो एजेक्स के थ्रू था। वो हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं उसका। तो हमने यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना था, तो एक मॉडल ओपन होगा और हमने रिकॉर्ड एंटर करना है। और उसके बाद ये हमने जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमें ये मैसेज शो हो जाना चाहिए और नीचे जो है वो हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाना चाहिए। अभी दोबारा करके देख लेते हैं, न्यू रिकॉर्ड और ईमेल। ये देखें अभी हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे नीचे भी डेटाबेस से फैच होके हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो गया। अब यहाँ पे 3 बटन्स मैंने लगाए हैं, वो भी जब हम लोग कर रहे थे यहाँ पे अपेंड कर रहे थे तब यहाँ पे मैंने वैसे ही 3 बटन्स लगाए थे। जैसे यहाँ पे हमने TD टैग में 3 बटन यूज़ किए थे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ओवरव्यू जस्ट ले लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये TR टैग था मेरा और TR टैग के अंदर मैंने 3 बटन यूज़ किए थे। एक बटन में मैंने ये डाटा टॉगल यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने उसको मॉडल, यहाँ पे मैंने जो शो करवाना है उस मॉडल के लिए मैंने यहाँ पे डाटा टॉगल में मैंने मॉडल दिया है। और ये आपने ख़ास ख्याल रखना है, जैसे हम लोग वहाँ पे डबल कोट्स में लिख रहे थे, यहाँ पे सिंगल कोट में लिखना है। यहाँ पे अगर सिंगल कोट में नहीं लिखेंगे तो वो एरर देगा। आप खुद चेक करके देख लीजिएगा। यहाँ पे आपने सिंगल कोड में ये चीज़ें लिखनी है। अगर क्लास आप लोग यूज़ करें वो भी आपने सिंगल कोड में ही यूज़ करनी है। कुछ भी आप लोग यहाँ पे लिख रहे हैं जैसे हम लोग पहले यहाँ पे करते थे, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे जिस तरह हम लोग कर रहे थे कि सिंगल कोड में हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, सॉरी डबल कोड यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे जब आप लोग डाटा बाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने सिंगल कोड यूज़ करना है। तो ये देखें टाइप में भी, और वैसे ही आपने ये बटन यूज़ कर लेने हैं। एडिट के लिए मैंने ये बटन यूज़ कर लिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे मैंने डिटेल के लिए यूज़ किया है और ये मैंने यूज़ किया है एडिट के लिए, यहाँ पे डिलीट के लिए बटन यूज़ किया हुआ है ये। तो ये आपने यूज़ कर लेने हैं। तो और उसके बाद हमने अब काम ये करना है कि जिस तरह क्रिएट कर रहे थे वैसे ही हमने एडिट पे जब क्लिक करेंगे तो ये एक मॉडल ओपन होगा एडिट के लिए। तो अब यहाँ पे चीज़ वैसे ही करनी है जिस तरह हम लोग बटन पे डाटा टॉगल यूज़ कर रहे थे और उसके बाद हमारा टारगेट जो हमने मॉडल की आईडी होगी वो डाटा टारगेट में होगी। तो वैसे ही इस बटन में हमने यूज़ करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना था। तो ये हर रिकॉर्ड के लिए अलग से ये बटन है। तो ये वाइल लूप मैंने यूज़ किया है। तो जितने भी रिकॉर्ड होंगे तो वहाँ पे 3 बटन हर सूरत आने ही आने हैं। तो उसके अंदर जितना भी कोड होगा वो हर रिकॉर्ड के लिए होगा। तो यहाँ पे 3 बटन हैं तो हर रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जिस रिकॉर्ड पे भी आप क्लिक करेंगे तो वो मॉडल हमारा ओपन होगा। अब आपने करना क्या है कि जब ये क्लिक करेंगे तो इस रिकॉर्ड की ये जो रिकॉर्ड है ये आप लोग यहाँ पे इनपुट फील्ड में आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ 92 रिकॉर्ड पे, तो इस रिकॉर्ड पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे नेम में जो डाटा पड़ा हुआ था पहले वो हमारा आ जाना चाहिए, और वैसे ही ईमेल पे आ जाना चाहिए और फ़ोन पे, और उसके बाद कंट्री पे। तो जो मैंने पहले सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाना चाहिए। तो ये हम लोग किस तरह कर सकते हैं, ये सारा जो काम है वो आईडी बेस पे होता है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस रिकॉर्ड की ये जो TR टैग है, इस रिकॉर्ड की जो आईडी होगी वो इस बटन ने डिटेक्ट करनी है। जब ये डिटेक्ट कर लेगा तो हमने एजेक्स के थ्रू यहाँ पे डेटाबेस में हमने रिकॉर्ड फेच करना है। तो जब ये फेच हो जाएगा तो फिर एजेक्स के थ्रू ही हमने यहाँ पे डाटा शो करवाना है इस इनपुट फील्ड में। तो ये काम हमने यहाँ पे एडिट बटन पे करना है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं वैसे ही जिस तरह हम लोग आईडी गेट कर रहे थे। यहाँ पे मैं आईडी दे लेता हूँ। यहाँ पे इस बटन को आईडी दे लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने क्लिक करना है। तो इस बटन को आईडी दे लेते हैं एडिट के लिए, एडिट BTN। अब ये आईडी मैं नीचे यूज़ कर लेता हूँ। डॉट क्लिक पे हमने लगाना है क्लिक, और उसके बाद हमने फंक्शन कॉल करना है, फंक्शन
ब्रैकेट्स बेसिक, और ये हमारे पास है, ये हमारे पास एडिट क्लिक पे हमारे हम यहाँ पे उसकी आईडी गेट करनी है। जो रिकॉर्ड होगा, जिस बटन पे हमने क्लिक करना है उस रिकॉर्ड पे आईडी गेट करनी है। जैसे यहाँ पे मैं इस रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इस रिकॉर्ड की जो आईडी होगी वो हमें गेट करके लेके आए, बिकॉज हमने इस रिकॉर्ड को चेंज करना है तो डेफिनेटली इस रिकॉर्ड की आईडी गेट करनी पड़ेगी। जिस रिकॉर्ड पे भी क्लिक करना है तो उस रिकॉर्ड की हमें आईडी गेट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उस आईडी जो है वो यूनिक है। तो आईडी बेस पे ही उस रिकॉर्ड को हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो रिकॉर्ड है जहाँ पे हम आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड है इसको जस्ट गेट करें और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आप पेस्ट कर दें, तो ये हम लोग कोडिंग में नहीं यूज़ कर सकते। तो इसका एक मेथड होता है कि आप इसको जस्ट क्लिक करेंगे तो आईडी गेट करें इस रिकॉर्ड की, जिस रिकॉर्ड की आप एडिट करना चाह रहे हैं, तो वो आईडी आप लोग डेटाबेस में सेंड करें। जब वो डेटाबेस में सेंड होगी तो वो जो रिकॉर्ड होगा वो फेच करके लेके आएँ और यहाँ पे आपकी जो इनपुट फील्ड है यहाँ पे आप वो रिकॉर्ड शो करवा दें। जब आप लोग चेंज कर देंगे, जब आप लोग लेट से कि यहाँ पे सनावर लिखा हुआ था, तो अगर आप चाह रहे हैं कि ये यहाँ पे मैं लिख लूँ कुछ भी लिख लूँ आगे, मतलब चेंज भी करना है तो आप जस्ट कुछ भी लिख लें आगे। जब ये अपडेट होगा तो वो फिर डेटाबेस में जाएगा, फिर उसने अपडेट करना है तो फिर वो इंसर्ट नहीं करेगा, वो अपडेट करेगा, तो उसके लिए अलग वो हमारी बनेगी। तो यहाँ पे वैसे ही होगा, हमने यहाँ पे जब ये बटन क्लिक होगा तो साथ हमने उस रिकॉर्ड की आईडी भी भेजनी है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ में स्टोर कर लेते हैं। वैल्यूज़ में हम क्या होगा कि हर बटन पे उसकी वैल्यू होगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे PHP टैग यूज़ करना है बिकॉज के हमने आईडी गेट करनी है, क्योंकि ये जैसे हमने यहाँ पे गेट की थी तो वैसे ही हमने यहाँ पे वैल्यूज़ में भी उसकी आईडी देनी है। तो यहाँ पे हमने इको करवा के दे लेते हैं रो, और यहाँ पे आईडी, जो कॉलम हमारा डेटाबेस में होगा वही हम आपने यहाँ पे कॉलम देना है। अब ये हमारी आईडी यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने इसको डिटेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम लोग एडिट बटन पे ही कर लेते हैं। यहाँ पे आईडी के थ्रू कर रहे हैं तो हैशटैग डॉट वैल्यू फंक्शन यूज़ करते हैं और इसको अलर्ट में ही शो कर लेते हैं। यहाँ पे $, यहाँ पे ब्रैकेट और उसके बाद ये यहाँ पे क्लोजिंग। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि हर बटन पे उसकी वैल्यू असाइन हुई है कि यहाँ पे राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट एलिमेंट, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो हर बटन के आप लोग यहाँ पे आईडीज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस बटन की आईडी देखनी है तो यहाँ पे उस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपको ये लेके जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये वैल्यूज़ जो है वो आपको नज़र आ रही है। ये वैल्यू आपको पता चल रही है कि इसको वैल्यू 86 असाइन हुई है। तो अगर यहाँ पे आपने देखनी है, यहाँ पे 90 की देखनी है, तो यहाँ पे आप लोग जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखें, ये देख रहे हैं यहाँ पे उसको वैल्यू 90 असाइन हो चुकी है। अब यहाँ पे हर बटन को वैल्यू असाइन हो चुकी है, वो वैल्यू असाइन हुई है और जिस रिकॉर्ड पे आपने यहाँ पे जिस रिकॉर्ड की आईडी होगी वही उसी के करस्पॉन्डिंग उस बटन को वैल्यूज असाइन हो चुकी है, यहाँ पे 90 हो चुकी है। तो यहाँ पे इस आईडी को यहाँ पे हमने जब किसी भी बटन पे क्लिक करेंगे तो उस बटन पे उसकी वैल्यूज़ को गेट करना है। तो जब ये आप लोग वैल्यूज़ को गेट कर लोगे, जो आईडी होगी वो गेट कर लेंगे, तो फिर आपने डेटाबेस में उस आईडी के थ्रू आपने वो डाटा रिकॉर्ड को फेच करना है। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अभी मुझे आईडी नहीं मिली, यहाँ पे अलर्ट पे भी वहाँ पे शो नहीं हुआ और हमें आईडी भी नहीं मिली। यहाँ पे मैं सबसे पहले रिकॉर्ड पे जब ये क्लिक करूँगा तब हमें यहाँ पे आईडी मिलेगी, और अगर यहाँ पे मैं दूसरे रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा तो हमें आईडी नहीं मिली। तो ये वे नहीं है, इसके लिए अलग प्रॉपर वे है, बिकॉज कि हमने यहाँ पे आईडी के साथ ही बटन क्लिक के साथ ही आईडी भी भेजनी है। हमने डाटा यहाँ पे इस तरह बटन के साथ वैल्यूज़ को गेट नहीं कर सकते, उसके लिए फिर दूसरा फंक्शन यूज़ होता है ऑन फंक्शन। तो वो ऑन फंक्शन क्या करेगा कि वहाँ पे हमने मल्टीपल सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ हम आईडी भी अगर कोई भी डाटा पैरामीटर में हमने भेजना है तो वो फंक्शन हमने यूज़ करके वहाँ पे वैल्यूज़ को रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे $ डॉक्यूमेंट सेलेक्टर यूज़ करना है। जब भी डॉक्यूमेंट रीलोड होगा, जब भी ये पेज रीलोड होगा
तो वो उस पर हमने यूज़ करना है डॉक्यूमेंट एंड डॉट ऑन फंक्शन। ऑन फंक्शन में हमने मल्टीपल वैल्यूज़ देनी होती हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आपने इवेंट ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। इवेंट हमारा क्या होगा, इवेंट कोई भी हो सकता है, क्लिक हो सकता है, ऑन चेंज हो सकता है, मल्टीपल इवेंट हो सकते हैं। तो वो हमारे इवेंट होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कौन कौन से होते हैं, तो वो हमारे इवेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे इवेंट्स और सेकंड पैरामीटर में हमने जो है वो जो सिलेक्टर है वो हमने देना है। तो सिलेक्टर हमारा कौन सा होगा, हमारा बटन होगा, तो हमने बटन पे करना है यहाँ पे। अब बटन में सबको हमने यूनिक बनाना है, तो वो हम लोग क्लास के थ्रू कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी वे है। यहाँ पे मैं क्लास जो यहाँ पे यूज़ की है, मैं इसको अपनी कोई क्लास असाइन कर देता हूँ। लेट्स से कि मैंने एडिट btn यूज़ कर लेता हूँ। अब ये क्लास को मैं कॉपी करता हूँ, ये स्मॉल रहने देता हूँ। यहाँ पे हमने सिलेक्टर यूज़ करना है, तो सिलेक्टर हमने बटन हमारा सिलेक्टर होगा और उसके बाद हमारी क्लास आईडी होगी। अब ये बटन ये कब फंक्शन कॉल होगा, जब ये कोई भी बटन क्लिक करेंगे लेकिन उसकी आईडी उसकी अगर क्लास ये होगी तब ये फंक्शन कॉल होगा, अदरवाइज वो फंक्शन कॉल नहीं होगा। उसके बाद हमने फंक्शन कॉल करना है, तो यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल कर लेंगे। वैसे ही हमारा ये जो मेथड है वैसे ही ये वर्किंग करेगा, कोई डिफरेंट मेथड नहीं है, ये जस्ट आपको हर चीज़ों का पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये डिफरेंट चीज़ें हर लेक्चर में डिफरेंट चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप लोग उसके थ्रू जुगाड़ लगा के दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो प्रॉपर वे नहीं है, तो मैं हर प्रॉपर वे आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये आपने ऑन फंक्शन यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैंने ये उसकी वैल्यू गेट करनी है जो भी फंक्शन क्लिक हुआ होगा। तो यहाँ पे मैं गेट कर लेता हूँ और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जस्ट उसकी वैल्यू कॉल होगी जो ये बटन क्लिक हुआ होगा, तो उसकी हम दिस फंक्शन यूज़ करके हमने इस बटन की वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं, दिस डॉट वॉल। अब ये जस्ट इस बटन पे जो वैल्यू आपने पास की होगी वो हमें वैल्यू गेट करके देगा। तो यहाँ पे मैं अलर्ट में आपको शो करके दिखा देता हूँ, अलर्ट और आईडी यूज़ करना। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो उस रिकॉर्ड की आईडी हमें गेट करके लेके आया है। लेट्स से कि यहाँ पे मैं आपको 92 जो एंड पे रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये 92 उसकी वैल्यू हमें गेट हो चुकी है, तो ये आपने गेट कर लेनी है। तो ये हम लोग इस फंक्शन के थ्रू ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरा फंक्शन यूज़ करेंगे, वो जस्ट क्या करेगा, जो हमारा पहला रिकॉर्ड होगा जस्ट उसकी हमें आईडी गेट करके देगा, जो दूसरा रिकॉर्ड है उसकी आईडी वो हमें गेट करके नहीं देगा। तो उसके लिए फिर ऑन फंक्शन यूज़ करते हैं, कि मल्टीपल सिलेक्टर के लिए हम लोग ऑन फंक्शन यूज़ करते हैं, उसमें वो जो आईडी होगी वो गेट करके लेके आएगा डॉक्यूमेंट में। तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने एजेक्स कॉल करनी है, एजेक्स में हमने आईडी सेंड करनी है एक बैकएंड फाइल में, वहाँ पे हम लोग डाटा फैच करके लेके आएंगे उस आईडी बेस पे। तो यहाँ पे मैं एजेक्स कॉल करता हूँ, एजेक्स, और यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, URL होगा हमारा जिस फाइल में हमने भेजनी है। हम लोग एक अलग से फाइल बना लेते हैं, यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ, उसको कह देता हूँ update.php। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो रिकॉर्ड होगा वो हमें गेट करके लिए के आएगा। सॉरी, यहाँ पे हमने वो आईडी रिसीव करनी है, तो यहाँ पे हमने डाटा नहीं सेंड किया हुआ, तो यहाँ पे सबसे पहले URL दे लेते हैं update.php, और उसके बाद हमारा जो है वो मेथड होगा, कौन सा मेथड हमने यूज़ करना है, मेथड पोस्ट मेथड होगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पोस्ट मेथड के बाद हमने जो है वो डाटा सेंड करना है, तो यहाँ पे हम लोग डाटा सेंड कर लेते हैं। अभी जस्ट आईडी ही भेजनी है, तो आईडी ही भेज लेते हैं, सॉरी आईडी, और ये आईडी हमने आईडी भेज दी है। और उसके बाद सॉरी यहाँ पे ये देखें एरर दे रहा है, यहाँ पे हमने कॉमा यूज़ करना था, तो ये हम सक्सेस में चेक कर लेते हैं कि हमें वहाँ पे रिकॉर्ड मिला है कि नहीं मिला। यहाँ पे फंक्शन लगा लेते हैं,
यहाँ पे भी एरर, यहाँ पे भी कॉलन चाहिए था, और ये हमारे पास यहाँ पे डाटा रिसीव करेगा उस फाइल से, गेट करके यहाँ पे रिसीव करेगा। अब यहाँ पे हमने आईडी सेंड कर दी है backend.php, यहाँ पे हमने अब उस आईडी को रिसीव करना है। तो यहाँ पे हम लोग इको करवा के इस सेट फंक्शन यूज़ करके हम लोग पोस्ट मेथड, क्योंकि हमने वहाँ पे यूज़ किया था तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। डबल आईडी, यहाँ पे आईडी यूज़ किया था स्मॉल में, तो यहाँ पे हमने चेक करना है। यहाँ पे ऑन फंक्शन पे जब ये क्लिक करेंगे तब हमें अभी उसने रिटर्न नहीं की, बिकॉज के हमने यहाँ पे अलर्ट में उस डाटा को प्रिंट नहीं करवाया। अब ये देखें, ये हमारे पास बैकएंड से हमारा अलर्ट शो हो रहा है। जब ये क्लिक करेंगे तो उसने डाटा सेंड करना है, तो वो डाटा जब ये सेंड हो जाएगा अपडेट में, यहाँ वहाँ पे मैंने इको करवाया था तो वहाँ पे उसने डाटा जो है वो आईडी मैंने इको करवाई थी, तो जो आपने आईडी यहाँ पे सेंड की थी वो उसने अलर्ट शो कर दी है। अलर्ट कहाँ पे शो किया है? यहाँ पे हमने अलर्ट शो किया था जो सक्सेस में हमें आईडी गिवन थी। तो अब आईडी हमें यहाँ पे रिसीव हो चुकी है, तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन भी यूज़ करके कर सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले इस सेट फंक्शन लगा लें ताकि आपको ये कोई बाद में मसला ना बने। और उसके बाद ये ब्रैकेट्स हाँ पूरी हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको कर लेते हैं, इसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं। अब हमारा काम ये है कि हमने इस आईडी बेस पे हमने रिकॉर्ड डेटाबेस से फेच करना है। अब यहाँ पे इको दोबारा करवा के आपको चेक करवा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब कोई किसी भी रिकॉर्ड पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें 92 रिकॉर्ड, ये आईडी हमें वहाँ पे रिसीव हो चुकी है। तो अब हमने दूसरा काम ये है कि हमने यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड करना है, और कनेक्शन के बाद हमारे पास जो रिकॉर्ड होगा इस आईडी पे वो हमें गेट करना है, और हमने यहाँ पे बैकएंड पे यहाँ पे सक्सेस में यहाँ पे सेंड करना है, यहाँ पे रिसीव करेंगे, और उसके बाद हमारा जो है वो उस जो रिकॉर्ड हमने डेटाबेस से फेच किया होगा तो यहाँ पे हमने इनपुट फील्ड्स में उस डाटा को शो करवाना है, और उसके बाद हमने चेंजेस करनी है। जब ये चेंज कर लेंगे तो फिर हमने डेटाबेस में उसको अपडेट करवाना है। तो ये हमारा काम है। तो यहाँ पे हमने अब डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करना है। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं इंक्लूड, और फाइल कनेक्शन मेरे ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो यहाँ पे मैं जस्ट उस फाइल का नेम दूंगा। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन बिल्ड कर लिया। अब यहाँ पे मैंने डाटा फेच करना है इस आईडी बेस पे। तो सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं क्यूरी का। अब यहाँ पे मैं क्यूरी लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने जिस तरह हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे रिकॉर्ड को, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था, जितने भी मल्टीपल्स रिकॉर्ड्स जो रिकॉर्ड थे डेटाबेस है वो हमने सेलेक्ट क्यूरी के थ्रू हमने फेच किया था। तो यहाँ पे हमने जस्ट उस आईडी बेस पे रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट टैग ही यूज़ करूँगा, सिलेक्ट स्टेटमेंट ही यूज़ करूँगा, सिलेक्ट दिस फंक्शन क्या करेगा, जितने भी कॉलम्स होंगे वो गेट करके लेके आएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि जस्ट मुझे नेम चाहिए तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दें। अगर आपको 2 कॉलम्स चाहिए तो यहाँ पे आप लोग दे दें कि जैसे मुझे फ़ोन चाहिए तो यहाँ पे मैं 2 कॉलम नेम दे देता हूँ। उसके बाद टेबल फ्रॉम कहाँ से मुझे चाहिए, फ्रॉम टेबल नेम देता हूँ, कॉन्टेक्ट्स मेरा टेबल नेम है वहाँ पे भी चाहिए, लेकिन मुझे सारे कॉलम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दिस फंक्शन यूज़ कर लेना। तो यहाँ पे अब वेयर क्यूरी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे जहाँ पे मुझे आईडी ये होगी, जहाँ पे मुझे आईडी ये क्लोजिंग टैग के लिए था। और अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, इसको क्लोज करना है और यहाँ पे हमने उसको कनकैट करना है इस आईडी को। इस आईडी को कनकैट करने के लिए डॉट यूज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ पे दे लेते हैं आईडी। ये हमारे पास आईडी इसके यहाँ पे आईडी के वेरिएबल में स्टोर हो चुके हैं। यहाँ पे हमने कनकैट यूज़ करना है। तो यहाँ पे अब हम डेटाबेस से फेच करके क्यूरी भेजते हैं। तो यहाँ पे वही यूज़ करना है और उसको हम एक वेरिएबल में यूज़ कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जो रिस्पांस मिलेगा MySQL
और अंडरस्कोर माई SQLi अंडरस्कोर क्यूरी। अब यहाँ पे मैंने कनेक्शन भेजना है, एक तो कनेक्शन, और दूसरा पैरामीटर में मैंने क्यूरी भेजनी है। अब ये मुझे रिज़ल्ट मिल चुका है। अब यहाँ पे मैं शो कर लेता हूँ अलर्ट में, यहाँ पे सॉरी इको में शो कर लेता हूँ, बल्कि मेरे पास इको नहीं होगी, ये मुझे प्रिंट अरे होगी, तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। अब ये देखें, मुझे उस इनपुट फील्ड पे यहाँ पे उसने रिकॉर्ड मुझे शो कर दिया हुआ है। नंबर रोज एक ही है हमारे पास और उसमें फील्ड्स 5 ही हैं। तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास नथिंग है, तो लेंथ एक ही थी, हमारे पास एक ही रो मिली थी हमें। तो ये उसने हमें डेटाबेस से रिकॉर्ड फैच करके उसने हमें दे दिया। अब हमारा काम क्या है कि हमने उसको 1 बाय 1 उसको गेट करें और उसको हमने अरे फॉर्म में हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे यहाँ पे हमें जो डाटा है उसको हम रिसीव करें, जिस तरह हम लोग पहले कर रहे थे। यहाँ पे इसको हम जैसे JSON पार्स हम यूज़ कर रहे थे, तो ये वैसे ही हमने वहाँ पे अरेज एज अरे फॉर्म वहाँ पे हमने यहाँ पे सेंड करनी है। तो सबसे पहले इस अरेज को हम फेच करते हैं और उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं अरे को, क्योंकि ये हमें जस्ट उसने रिज़ल्ट रिसोर्स बताया था कि ये हमें रिकॉर्ड एक अरे डेटाबेस से फेच हुई है। उसको हम फेच कर लेते हैं SQLi फेच अरे फेच एसोसिएट। तो ये क्या करेगा, ये जो हमारी अरे है उसको अरे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे हम रिज़ल्ट देते हैं, जो हमें रिज़ल्ट बने। यहाँ पे हम मैं आपको दिखा देता हूँ प्रिंट आर यूज़ करके हमें डाटा क्या मिला था इसमें। यहाँ पे मैं शो करके देख लेते हैं। अब ये देखें 87 पे जो आईडी थी और वहाँ पे हमने ये जो रिकॉर्ड था वो हमें वहाँ पे डेटाबेस से गेट करके दे दिया हुआ है। अब हमारा काम क्या है कि उसको 1 बाय 1 हम जो है वो वेरिएबल में स्टोर करवाएं और उसके बाद हम अरे फॉर्म में उसको डाटा सेंड करें डैशबोर्ड पे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग उसको रिसीव करें इस एजिक्स में। तो यहाँ पे हमने उसको 1 बाय 1 उसको रिसीव करना है। तो हमने अरे फॉर्म में सेंड करना है। तो सबसे पहले अरे गेट कर लेते हैं नेम, और उसके बाद ईमेल। सबके लिए अलग ये इनपुट फील्ड बना लेते हैं, सॉरी ये वेरिएबल। मैंने जस्ट 2-3 करने हैं और बाकी आपका काम है। ये जो कॉलम नेम होंगे वही आपने यहाँ पे यूज़ करने हैं। मैं 3 का कर लेता हूँ, बल्कि 2 का ही करता हूँ, बाकी आपने ही करना है। अब इसको मैंने एक अरे फॉर्म में सेंड करना है, तो इसको हम अरे एक बना लेते हैं वेरिएबल, और इस अरे में इस वैल्यू को सेंड कर देते हैं। यहाँ पे अरे फंक्शन यूज़ करना है, और सबसे पहले मैंने भेजनी है, भेज देते हैं नेम, सॉरी सबसे पहले आईडी भेज देते हैं। आईडी में क्या होगा, साइन आईडी, और उसके बाद मैंने भेजनी है नेम भेजना है। तो यहाँ पे नेम और वेरिएबल नेम यूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद मैंने ईमेल भेजना है सिंगल कोड में। मुझे एक्चुअली रोज़ा है तो वो फिर सही से डिलीवर नहीं हो पा रहा, तो आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगी। ईमेल यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट नेम और ईमेल सेंड करना है, तो बाकी जो है वो फ़ोन वो आप लोग खुद ही करेंगे। अब इसको मैं करता हूँ JSON में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसको साथ ही मैं इको के थ्रू उसको सेंड कर देता हूँ। JSON जो है वो ये जो हमारे अरे होगी वो सेंड कर लेते। इसको मैं करता हूँ इनकोड करते हैं JSON में, JSON और सॉरी डिकोड यूज़ करना है, इनकोड यूज़ करना है, और इसमें मैं भेज देता हूँ अरे। ये मैंने इनकोड करके भेज दी हुई है। यहाँ पे मुझे एरर शो कर रहा है, यहाँ पे मुझे एरर मिल रहा है, सॉरी ये ब्रैकेट मैंने दूसरी यूज़ की है, वो मैंने इंडेक्स के लिए फिर ये यूज़ करते हैं। अब ये हमारा एरर रिमूव हो चुका है।
अब हम चेक कर लेते हैं कि हमें डाटा क्या मिला है। अब हमें डाटा इस फॉर्म में वहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो ये हमारे पास अरे थी और इस अरे में हमें डाटा रिसीव हो चुका है। बिकॉज के हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया था तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं क्योंकि वो 2 अरे सेंड कर रहा था। अब हम चेक कर लेते हैं। अब हम डिकोड होके हमारा जो रिकॉर्ड है वो डाटाबेस से गेट करके हमें यहाँ पे रिस्पांस मिल चुका है, यहाँ पे हमें डाटा मिल चुका है। अब हम इसको करना क्या है कि हमने इसको डिकोड करना है और डिकोड करके हमने 1 बाय 1 इनपुट फील्ड जो है हमने वहाँ पे ये जो इनपुट फील्ड है यहाँ पे वैल्यूज़ को सेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको करते हैं डिकोड और उसको हमने एक अरे फॉर्म में एक वेरिएबल में रख लेते हैं, ARR में रख लेते हैं, बल्कि अरे में ही अरे डाटा लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। और उसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं .parse.json और इसमें हम डाटा सेंड कर देते हैं। अब ये हमारा जो डाटा है वो रिकॉर्ड को डिकोड कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं अलर्ट के थ्रू चेक कर लेता हूँ पहले अरे डाटा कि हमें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाटा मिलना चाहिए। अब ये देखें हमारा जो डाटा है वो डिकोड हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हमने 1 बाय 1 जो इनपुट फील्ड्स होंगी हमारी यहाँ पे, ये जो इनपुट फील्ड हैं इनको हमने डाटा को असाइन करना है। जैसे ये मैंने इनपुट फील्ड नेम के लिए मैंने दी हुई है नेम एडिट और उसके बाद ईमेल के लिए मैंने ईमेल एडिट दी हुई है। तो वैसे ही मैंने आईडी के लिए ये दी हुई है और फ़ोन के लिए मैंने ये दी हुई है फ़ोन एडिट और उसके बाद कंट्री के लिए कंट्री एडिट। तो मैंने ये इन दोनों फील्ड्स को मैंने वैल्यूज़ को असाइन करना है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ वो आईडी यूज़ करता हूँ $, और डबल स्कोर। यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ जो है उसको करता हूँ कॉपी पेस्ट। ये मैंने ये यूज़ की हुई है आईडी, तो आईडी बेस पे मैंने वहाँ पे उसको असाइन करना है। तो यहाँ पे हैशटैग और उसके बाद आईडी, यहाँ पे .vol यूज़ करना है बिकॉज के हमने उसको वैल्यू असाइन करनी है। जिस तरह हम लोग HTML टैग में हमने अगर HTML टैग को हमने वैल्यूज़ असाइन करनी हो तो फिर वो हम लोग HTML फंक्शन यूज़ करते थे, वो सिंपली वो हम टैग को करने के लिए यूज़ करते हैं। ये इनपुट टैग हैं हमारे पास, इनपुट टैग को वैल्यूज़ असाइन करने के लिए फिर .vol यूज़ करते हैं। .vol फंक्शन जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने वैल्यूज़ पास करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो ये यूज़ करना इसके ये हम एजिक्स में कर रहे हैं तो ये हम डॉलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अरे डाटा हमने सबसे पहले जो है वो नेम को असाइन करना है। तो नेम मैं कर लेता हूँ। ये वही इनपुट फील्ड देनी है, आपने इंडेक्स नेम देना, ये जो यहाँ पे असाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने .name कर दिया। तो यहाँ पे और उसके बाद इसको करते हैं ईमेल के लिए। तो यहाँ पे ईमेल के लिए यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ .email, जो वहाँ पे मैंने दी हुई थी वो तो वैसे ही मैंने यहाँ पे भी दे दी हुई है। तो अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि मुझे वैल्यूज़ रिसीव हो चुकी हैं कि नहीं। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस रिकॉर्ड की जो वैल्यूज़ होंगी वो हमें यहाँ पे शो करवा देगी। तो आपने क्या करना है कि फ़ोन के लिए भी करना है और वैसे ही आपने यहाँ पे सिलेक्ट ये जो कंट्री है वो आपने करना है। कोई डिफरेंट मेथड नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें ये वैल्यूज़ जो हैं वो हमें शो हो गई हैं। अब जो फ्लो है वो एडिट के लिए वो क्या होता है कि जब आप लोग रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो उस रिकॉर्ड की आईडी फेच करनी है और यहाँ पे उसके साथ ही हमने सेंड कर देनी है, इन बटन्स के साथ ही सेंड कर देनी है। वो बटन क्या करेगा, वो हमारी बैकएंड फाइल में सेंड करेगा और बटन यहाँ पे वैल्यूज़ आपने रिसीव करनी है। उसके बाद डाटाबेस से उस रिकॉर्ड को फेच करना है और उसके साथ ही आपने उसको 1 बाय 1 एक वेरिएबल्स में स्टोर करना है और उसके बाद अरेज फॉर्म में उसको डाटा को बैकएंड यहाँ पे एजिक्स में रिजल्ट जो है वो सेंड कर रहे हैं। यहाँ पे रिसीव कर और 1 बाय 1 इनपुट फील्ड जो होंगी वहाँ पे उसको असाइन कर दें। जैसे ये मैंने असाइन कर दिया हुआ तो यहाँ पे मैंने डाटा को असाइन कर दिया। अब क्या करना है कि जब आप लोग चेंज करेंगे, जब अपडेट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि डाटा आपका बैकएंड पे अपडेट हो जाना चाहिए। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये आपने मस्ट प्रैक्टिस करनी है। अगर ये आप लोग नहीं करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।